अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैमरे जो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। आज हम मैराथन वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.9 से 4.15 तक कवर करना है। देखते हैं कितने पार्ट्स में कवर होता है। कोशिश करेंगे एक पार्ट में हो जाए, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे। देखिए जी, एक्सरसाइज नंबर 4.9 में तो कुछ करना है ही नहीं। यूज़ योर कैलकुलेटर टू वर्कआउट द फॉलोइंग, फर्स्ट एस्टिमेटिंग द आंसर। बस आपने क्या करना है कि पहले आपने एस्टिमेट करना है आंसर को, फिर कैलकुलेटर से निकाल के भी लिख देना है। तो आप पहले एस्टिमेट जैसे करेंगे 34.93 को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 पे, बन जाएगा 30। फिर 356.1 को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 के ऊपर। सॉरी, इसमें तो 100 है ना, तो ये नियरेस्ट 100 पे होगा, या अगर 100 नंबर हैं तो ये 356 है। यानी 300 और 400 के दरमियान 50% से ज़्यादा है 56, तो ये बन जाएगा 400। और जो आपका 0.29 है वो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 0.03, या 030 लिखते हैं, लेकिन ये ज़ीरो काउंट ही नहीं होता, तो 0.03 कह सकते हैं आप इसको। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको आपने मैनुअली करना है। मैंने क्या नाम है, इसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं क्योंकि सवाल एक्सरसाइज में कैलकुलेटर अलाउ है। तो 400 × 0.3 करें, उसके बाद उसमें 30 ऐड कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग लाइक 42। उसके बाद आप पूरा ये ओरिजिनल वैल्यू जो है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो है, ये आप कैलकुलेटर में पुट करें। फिर जो आंसर आए वो आपने इसके नीचे लिख देना है। एस्टीमेट यहाँ पे लिख देंगे एस्टीमेट, और वहाँ लिख देंगे कैलकुलेटर। तो दोनों के आंसर में क्या फ़र्क है ये आपको नज़र आ जाएगा। ये सम 45 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। ये क्या नाम है, पूरी 4.9 कंप्लीट करनी है। ये भी हमने पिछली 4.8 में देख चुके हैं। ये वाले एक एक्सरसाइज की हुई हमने, इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं ये हमें आता है। तो आप प्लीज़, अगर नहीं आ रहा तो आप उसमें जब 4.8 में जाके रिव्यू कीजिए हम, ताकि इसको स्किप करके आगे चले जाएँ, ठीक है। अब हम लोग 4.10 शुरू करते हैं, इसको बंद करते हैं। 4.10 असल जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हमारा रेशोज़ शुरू हो गए। तो रेशो सिंपल है, 3:48 को हमें सिंप्लीफाई करना है। रेशोज़ बेसिकली आप कह सकते हैं कि कितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है एक चीज़ को। तो अभी समझें 3:4 कितने टुकड़ों में हैं वो चीज़ें। अगर आप 3:48 को खाली सिंप्लीफाई करेंगे तो एक साइड ज़ाहिर है 1 हो जाएगी, एक साइड 1 से ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें इसको, आप फ्रैक्शन ले लें, अगर 3/48 के तौर पे भी ले लें, तो आप कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं लेंगे, हम इसी तरह देखेंगे इसको। 3 1 ज़ार 3, और 3 क्या ज़ार 48 होता है, 3 5 3 6 ज़ार 18, और 3 10 ज़ार 30 होता है। तो ये 316 ज़ार हो जाएगा। तो ये हो गया 1:16। अब आगे चलते हैं। 50:70:125, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 5 से हो जाएगा। ये 5 10 ज़ार 50, 5 15 ज़ार 75, और 5 क्या ज़ार 125, 5 20 ज़ार 100, एंड 5 5 ज़ार 25, 25 ज़ार 125। मज़ीद सिम्प्लीफाई होगा। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 2:3:5 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी भी इस तरह हो रहा है। 45 1 ज़ार 45, और 45 क्या ज़ार 360 होता है, वो आपने करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से आ जाएँ लीटर, और उसके अंदर आ गया पार्ट डी के अंदर। पहले आप इसको एमएल में कन्वर्ट कर लें, किसी एक उसमें कन्वर्ट करना होगा, ये याद रखिएगा। 15 लीटर और 3 लीटर जो है ये तो सिंपल है। 5 3 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, एंड 3 1 ज़ार 3, तो 5:1 हो गया ये लीटर में। तो अब ये देखें, ये एमएल में है और ये लीटर्स के अंदर है, तो हम दोनों को एमएल में कर लें, दोनों को लीटर में कर लें। मैं दोनों को एमएल में कर लेता हूँ। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2.8 × 1000 करेंगे तो इसके हमें एमएल पता चल जाएंगे, जो कि बन गए 28,000, ठीक है। सॉरी, 28,000 नहीं, 2800, क्योंकि एक तो इसको जम करने में भी लग गया ना। 2.8 लीटर 2800 ml है। तो अब 14,000 और 2800 दोनों ml हैं। इनको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन जाएंगे आपके, एक मिनट पहले।
तो अब बेसिकली में मुझे नज़र भी आ रहा है ये 2800 1000 होगा और 14000 है, क्योंकि तो ये 2800 के टेबल में आ रहा है, तभी इन्होंने इस तरह का सवाल दिया है। 14000 को डिवाइडेड बाय अगर 2800 आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5। तो ये आंसर हो गया 5:1। एच के अंदर कैसे करेंगे? एच बहुत आसान है। क्या है? 2 रूल नंबर 3/4, इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर लें, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, हो जाएगा 11/4। वो 2 ज़ार 8 और +3 11/4 इंटू रेशो 7/5। ठीक है। अब दोनों के हमें डिनोमिनेटर कॉमन करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर कॉमन करने के बाद जो बन रहे हैं वो मैंने कर लिए, मैं स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। 55/20 और 28/20 बन रहे हैं। ठीक है, 28/20। तो अब जब चूँकि इनके ये सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इनके जो रेशोज़ होंगे वो इनके ऊपर न्यूमरेटर्स जो हैं वही होंगे, 55:28। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही आंसर है इसका। ठीक है, 55:28 हो गया। और कोई और सवाल इसके अंदर जो हमें मुश्किल लग रहा हो? जैसे कि ये 3.7 वाला भी इसी तरह से होगा। 2.5 सेंटीमीटर और किलोमीटर वाला भी है, किसी एक उसमें कन्वर्ट करके होगा। तो आप 5000 जो है आपका 5 किलोमीटर जो है उसको आप कन्वर्ट कर लें, उसके अंदर क्या नाम है, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो पार्ट एफ है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो यानी हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 को 1000 × 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 से तो किया, मीटर में हो जाएगा, फिर मज़ीद 100 से करेंगे, यानी 2 ज़ीरो और लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर के अंदर। तो ये क्या बना? 2.5:500,000 5 लाख सेंटीमीटर, और ये 2.5 है। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो 2.5 1 ज़ा 2.5 होता है, तो 1 रेशो हो जाएगा। और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड बाई 2.5 हो जाएगा। दोनों तरफ एक ही नंबर से डिवाइड किया, 2.5 डिवाइड बाई 2.5, तो क्या बना? इसको मैं कर लेता हूँ, 5 लाख डिवाइड बाई 2.5 इज़, जाहिर सी बात है कि 2 लाख आंसर आया इसका। सही है, तो 1:2 लाख अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो यही आंसर आएगा। वरना आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता, 0.0000 समथिंग वैल्यू आ रही थी किलोमीटर के अंदर इसकी। इसको अक्लमंदी यही थी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूल हैज़ 25 टीचर्स एंड 750 स्टूडेंट्स, राइट द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 25 स्टूडेंट्स हैं और 750 स्टूडेंट्स हैं। 25 टीचर्स हैं, 750 स्टूडेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं रेशियो बताएं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है क्लास में। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि अगर हमारी एक क्लास में 10 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो 1:10 का वो हुआ, प्रोपोर्शन हुआ स्टूडेंट टीचर का, एक एक टीचर पे 10 बच्चे। तो इसमें 25 टीचरों पे 750 बच्चे बन रहे हैं, तो हमें बस ये कैलकुलेट करना है सिंप्लीफाई करके इसको, कि एक टीचर पे कितने बन रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो यही होगा कि एक टीचर पे कितने बढ़ रहे हैं, वरना तो बस वो है डिवाइड करना है। लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी कि एक टीचर कितने बच्चों को देख रहा है एवरेज। तो डिवाइड बाई 25 अगर बोथ साइड पे कर दें तो ये 1:, 750 डिवाइड बाई 25 क्या होता है? 750 डिवाइड बाई 25 इज़ 30, 1:30। एक टीचर के ऊपर 30 बच्चे हैं, ये इसका मिनिमम वो है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमने डाटा कर दिया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बिल्डर
A builder mixes up mortar by mixing 3 shovels of cement and 12 shovels of sand. Write the cement sand ratio in its simplest form. तो भाई 3 जो है सीमेंट के शवल हैं और 12 जो हैं वो रेत के शवल हैं। तो अब इसका रेशो बताएं कि कितने रेशो का बनता है। तो 1:4 बन रहा है, मैंने ज़रा 3 1 3, 3 4 12। आंसर इज 1:4। अगर एक शवल सीमेंट का डलेगा तो 4 शवल सैंड के डलेंगे। आपको समझ में आ रही है ना बात? इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी ने हमें डाटा बता दिया कि भाई देखो मोटर को मिक्स करने के लिए मैंने 3 शवल सीमेंट मिलाया और 12 शवल सैंड मिलाई, तो आप अगर किसी उसको डिवाइड करके उसको डिवाइड कम से कम उस पर ले जाना चाहेंगे कि अगर कम से कम आवाज़ हमने बनाना है तो एक सीमेंट का डलेगा और 4 सैंड के यानी रेत के डलेंगे। तो इस हिसाब से जितने आपकी क्वांटिटी है, आपका मैग्नीट्यूड है, उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। उससे हमें ये मालूम करने में आसानी हो गई। तो अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में है इन द फॉर्म N/1 यानी एक साइड को आपने 1 बना दिया, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। हम एक साइड को 1 बना रहे हैं, दूसरी साइड उससे ज़्यादा आ रही है, बस उसी फॉर्म में करना है। इसमें शायद थोड़ा पॉइंट में आंसर आ जाए, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग उस फॉर्मेट्स में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को ml में कर लूँ। 81 और ये 1000 से मल्टीप्लाई होंगे तो यानी 1 2 3, 81,000 रेशो 90,000, दोनों ml में है। ये याद रखिएगा, ml में किया है हमने इसको। ठीक है, 81,000 और 90,000 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? लेट मी चेक। दोनों को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडेड बाय 90, इन्होंने किस फॉर्म में मांगा? N/1 यानी राइट साइड पे जो है वो n, राइट साइड पे जो है 1 होना चाहिए। तो जाहिर है जो राइट साइड पे वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। अगर ये इस फॉर्म में कहते हैं, देखें तो आगे सवाल में पूछेंगे तो हम उल्टा करते, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है उससे सबको दोनों को डिवाइड कर देते। तो ये तो अपने आप से डिवाइड होके 1 बन जाएगा। ठीक है, अब 81,000 को जब हमने डिवाइड किया 90,000 से तो आंसर आ रहा है 0.9/1। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 10 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर, फिर वही किलोमीटर सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया। तो ये 5 सेंटीमीटर को पहले आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर में करने के लिए, फिर सेंटीमीटर में करने के लिए 2 ज़ीरो और बढ़ाने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 लाख सेंटीमीटर। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया हमने, 10 से करना था। 10 से करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 10 लाख आपके सेंटीमीटर बन रहे हैं 10 किलोमीटर के अंदर। 10 लाख रेशो 5। ठीक है, अब राइट साइड पे 1 करना है तो हम दोनों राइट साइड को राइट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5। अब 10 लाख जो है इसको डिवाइड बाय 5 किया तो आपका आंसर आ रहा है 2 लाख। 2 लाख/1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, रेशो का निशान लगाना मत भूलिएगा। अब फॉलोइंग रेशो फॉर्म 1/n में लगाना है, यानी लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे n है। n इसको कह रहे हैं, ये जो भी वैल्यू आ रही है ना ये 1 के अपोजिट। ठीक है, अब 4/1 है, इसको हमें 1/n में लिखना है, यानी राइट साइड पे हमें 1 चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 को 4 से करना पड़ेगा, 1 को 4 से करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 1 और 1/4 होता है आपका 0.25। 0.25 हो जाएगा। चाहे वो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, वो कह रहे हैं कि बस आप इस साइड को वो कर दें 1 कर दें और इस साइड को जो n की वैल्यू आती है वो कर दें। n की वैल्यू 0.25 भाई। अब 6 kg रेशो 72,000 ग्राम। 6 kg रेशो 72,000 ग्राम्स, ऐसा ही है। तो हम दोनों को ग्राम्स में कर लेते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 6 kg में 6000 ग्राम्स होंगे। 6000 इंटू 72,000। अब इनको लेफ़्ट साइड पे 1 चाहिए तो हम लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को किसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। 6000 से डिवाइड किया 72,000 को, तो ये बन गया आपका 1/12 ग्राम। 1 ग्राम रेशो 12 ग्राम रेशो। ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन 5 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 6 7, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म। द एरिया ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 510, जो भी आगे है, किलोमीटर स्क्वायर। राइट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया एंड द रेशियो ऑफ द वर्ल्ड इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, गिविंग योर आंसर इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इंडिया का रेशियो लिखें। इंडिया का रेशियो है 33000000 रेशो, और वर्ल्ड का रेशो यहाँ पे km² लिखना ज़रूरी है। वर्ल्ड का रेशो है 5100000000। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड को हमें वन करना है। ये कहने का रेशियो ऑफ इंडिया टू द रेशियो ऑफ द वर्ल्ड। अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो लेफ़्ट साइड को हम वन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये वन करेंगे इसको, यानी कि अपने आप से डिवाइड कर देंगे, तो इस वाले को भी फिर इससे डिवाइड करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो इसको करने के बाद जो आंसर आया वो परफेक्ट आंसर आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर, वो आ रहा है 1:154। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है, राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसके टू सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेगी, इसका तो नहीं बनेगा, वन ही आएगा। 154 को टू सिग्निफिकेंट फिगर पे ही देखें। 54 का जो 4 है वो 50 के करीब है कि 60 के करीब है, जाहिर सी बात है 50 के करीब है, तो 150 हो जाएगा। 1:150। तो अगर दुनिया को, क्या नाम है, 150 टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उसमें से एक टुकड़ा है इंडिया खाली, ऐसा भी कह सकते हैं आप। अब 7 देख लेते हैं, 7 भी आसान है। 7 जो है, एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन द सी। द आइसबर्ग हैज अ मास ऑफ 900 टन्स। 800 टन्स ऑफ एन आइसबर्ग लाइज beneath the sea. Calculate the ratio of the mass of the iceberg above the sea to the mass below the sea in the form 1:n and n:1। ठीक है, दोनों फॉर्म्स में इनको चाहिए हमारा आंसर। तो पहले तो टोटल मास जो है 900 टन्स है। 900 टन्स टोटल मास है, उसमें से 810 टन ऊपर है सी के, यानी 90 टन सी के बिलो है। यानी 810 ऊपर है तो 90 नीचे होगा, टोटल तो 900 है। तो अबव द सी टू बिलो द सी का रेशो निकालना है। अबव द सी 810, बेनीथ द सी 90। ठीक है, अब पहले ऐसे लिखेंगे और कहेंगे इन फॉर्म, कौन सा मांगा है इन्होंने पहले हमसे, 1:n पार्ट ए के अंदर। ठीक है, 1:n में करने का तरीका आपको आता है। दोनों साइड को लेफ़्ट वाले से आप डिवाइड कर दें। 810 डिवाइड बाय 810 रेशो 90 डिवाइडेड बाय 810, तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 1:0.111। ठीक है, 0.111 आ गया है। बुक के आंसर्स में इन्होंने कुछ आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन आंसर्स यही आ रहे हैं इनके। ठीक है, इन्होंने कुछ पार्ट बी का ए में कर दिया है, तो हम इसको अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो अब एन देखते हैं, दूसरा जो पार्ट है n:1 कर दें इसी को। तो हमारी जो राइट साइड है उसको हमें करना पड़ेगा, यानी 810 डिवाइड बाई 90 और 90 डिवाइड बाई 90। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 9:1। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है वो 9 है और नीचे का पार्ट जो है वो 1 है। अगर, ठीक है, एक एक इसके 10 आइसबर्ग के 900 वाले आइसबर्ग के 10 टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़ा बनता है 90 का। ठीक है, और 9 टुकड़े जो हैं वो मिलके सी से ऊपर हैं और एक टुकड़ा जो है वो सी के नीचे है, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। ठीक है जी, हमारी ये जल्दी जल्दी करके हमने 4.10 भी कर लिया। अब आगे चलते हैं, 4.11 शुरू करते हैं। मैराथन वीडियो है, 4.11 है ये। ठीक है जी, 4.11 में द केमिकल फार्मूला फॉर द वाटर इज़ H2O। ठीक है, दिस मीन्स दैट वन वाटर मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ atoms of hydrogen and oxygen in the ratio of H ratio oxygen is 2:1। यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पहले पिछली क्लासेस के अंदर जो आपकी बेसिक साइंसेस आपने पढ़ी होंगी, इसमें आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, H2 और O1, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का इन्होंने ये हमें दे दिया है। अब क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 42 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले तो आप इसका फार्मूला लिख लीजिए, ये जो रेशो है 2:1। ठीक है, अभी 42 का हमें वो चाहिए डेटा। तो
40 ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 1 इंटू 42, तो दोनों का डेटा निकल के आ जाएगा। यानी 42 मॉलिक्यूल्स के अंदर 84 हाइड्रोजन होंगे मिला के और 42 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन द स्टेटेड रेशोज। 605 रुपये को 4:1 में तकसीम कर दीजिए। कैसे करेंगे? फोर, पहले आप ये देख लीजिए, कभी भी ऐसा सवाल दे दिया जाए कि कोई टोटल चीज़ दे दी जाए, उसके रेशोज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना हो उसको, तो आप टोटल रेशोज़ निकाल लें। एक 4 है और एक 1 है, तो कुल मिला के क्या बने? 4+1 = 5। 5 टुकड़ों में तोड़ना है, तो पहले तो आप सीधे सीधे जाके 605 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आंसर आया? 121। एक टुकड़ा जो बना आपका 121 का बना। अब हमें 5 टुकड़ों में तोड़, 5 टुकड़े हैं ना, 4 टुकड़े एक तरफ हैं और एक टुकड़ा एक तरफ है, तो 121 × 4 एक तरफ हुआ, और एक टुकड़ा तो वैसे ही हमें पता है 121 है, वो एक तरफ हो गया। ठीक है, अब 121 × 4 क्या होता है? 484। 484 रेशो 121, ये हमारा आंसर हो गया। अब पार्ट बी देख लेते हैं। 831.6 ग्राम्स इन द रेशो 1:5। तो 831.6 को टोटल कितने हमें टुकड़ों में तोड़ना है? 6 टुकड़ों में तोड़ना है। 831.6 डिवाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल्स टू 138.6 विच इज़ द वन पार्ट। तो 138.6 इज़ द फर्स्ट पार्ट, और 5 टुकड़ों में और उसको करना है, तो 138.6 इंटू 5 जो है वो 5 रेशो के लिए चाहिए होगा हमें। अब आगे आ जाएं। 138.6 रेशो 693 ग्राम्स। ठीक है, इसको 1:5 में तकसीम कर दिया हमने। अब पार्ट सी 4.5 को करना है। अब इसी तरह से इन सबको तोड़ना है हमें। अभी इसमें देखें 1 2 3, यानी टोटल 15 टुकड़े हैं। इसको 216 को 15 से डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर 1 लिखना है तो 1 तो वैसे ही लिख देंगे, फिर जो अगर 4 टुकड़े हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टुकड़े हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको इस फॉर्म में करके लिख देंगे। सारे सवाल इसी तरह होंगे, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये आप क्वेश्चन 2 आप लोग कीजिए, मैंने 2 3 सवाल कर लिए इसके। अब क्वेश्चन 3 में पूछ रहे हैं कि द स्केल ऑफ अ मैप इज़ 1:150,000। what distance on the map represents 15 kilometer on the ground? Give your answer in suitable units। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैप पे क्या नाम है, मैप का 1 सेंटीमीटर या मैप का 1 मीटर, मैप तो छोटा होता है ना, असल उसके बराबर थोड़ी होता मैप, तो मैप का 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कोई भी आप यूनिट ले लें, वो असल के 1.5 लाख के बराबर है। 1.5 लाख कुछ भी किलोमीटर मीटर, तो अब वो पूछ रहे हैं कि, बल्कि उन्होंने किलोमीटर दे दिया ना, तो ये किलोमीटर के बराबर है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि अगर मैप 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राउंड ग्राउंड के 15 किलोमीटर को मैप पे क्या रिप्रेजेंट करेगा। गिव योर आंसर इन सूटेबल यूनिट्स। तो इसका निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 1.5 लाख किलोमीटर का हमारे पास है, तो हम इसको 15 किलोमीटर में करना है बस। यहाँ लिख लेते हैं 1:150,000। 1:150,000। अब हमें इसको 15 बनाना है, यानी नज़र आ रहा है 1.5 लाख 15 बन सकता है, बस इसको डिवाइड कर दो किससे? 10,000 से डिवाइड कर दो। तो जब ये 10,000 से डिवाइड होगा तो ये भी 10,000 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.001, 0.0001, सॉरी 3 जीरो है, रेशियो 15 किलोमीटर। तो अब ये हमें सेंटीमीटर में, ये ज़ाहिर है किलोमीटर में आ रहा है, तो हमें मैप पे तो किलोमीटर में नहीं होता। 0.001 × 10,000 जो है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको याद होगा, मीटर में करने के लिए 1000 से करते हैं, और उसमें सेंटीमीटर में करने के लिए मज़ीद 2 ज़ीरो और लगा देते हैं, इंटू 1000 और 2 ज़ीरो और लगा दें, तो आंसर क्या बनेगा? एक नहीं, 1 2 3 4 और 5,
बन जाएगा 10 सेंटीमीटर रेशो 15 किलोमीटर। तो इनका जो आंसर है, इनको जो चाहिए हमसे, तो व्हाट डिस्टेंस ऑन द मैप, तो व्हाट डिस्टेंस ऑन द मैप तो ये रहा 10 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन 4 है, अ प्लान इज ड्रॉन सो दैट 5 सेंटीमीटर ऑन अ प्लान रिप्रेजेंट 25 मीटर ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द स्केल ऑफ द प्लान। ये भी कर लेते हैं अभी, कोई मुश्किल बात नहीं है। 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 25 मीटर, ये आप देख लीजिएगा सेंटीमीटर और मीटर में फ़र्क है, तो दोनों को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 cm जो है वो 25 मीटर के बराबर है। अब इसको, ये 5 cm ही रहेगा, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ताकि 0.0 समथिंग में ना जाए ना, इसलिए हम बड़ी वाली वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 × 100, कौन सी लेयर है हमारी, 25 × 100 हो गया 2500, 2500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें आप, ये हो गया 1 से गया, और ये 500, 5 5 = 25, और ये 2 ज़ीरो लगे हुए हैं, 1:500, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर/500 सेंटीमीटर में ये सिंप्लीफाई हो गया है। ये इनका, इसका स्केल हमने बता दिया, ये स्केल कहलाता है, जो भी ये है ना। A school has staff and students in the ratio teachers ratio girls ratio boys 1:10:9. How many boys are there in the school if there are 700 staff and students? टोटल जो स्टाफ और स्टूडेंट्स मिला के हैं ना, वो 700 हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो और दो टुकड़ों में तकसीम है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो टोटल टुकड़े देखें कितने बन रहे हैं, टोटल टुकड़े क्या बन रहे हैं, 10, 9 और 1, यानी 19 और 1 20 टुकड़े बन रहे हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है स्टाफ, ये हैं गर्ल्स, और ये हैं बॉयज़। ठीक है, तो टोटल टुकड़े बन रहे हैं 20। एक टुकड़े की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक हिस्से की, तो 700/20 विच इज़ 35। तो स्टाफ की तो एक ही टुकड़ा है, स्टाफ हो गया आपका ऑटोमेटिकली 35, 35 × 1 = 35। अब गर्ल्स जो हैं आपकी, वो कितनी हैं, 10 है, तो 35 × 10 इज़ 350। देखें, ऑटोमेटिकली हमें कुछ नहीं पता कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितनी है, टीचर्स कितनी है, बस उनका रेशो पता है, तो हम उससे निकाल सकते हैं कि कितनी एग्जैक्टली गर्ल्स हैं, कितनी एग्जैक्टली बॉयज़ हैं। बॉयज़ कितने हैं, 9, रेशो जो है इसका 9 है, 35 × 9 किया, तो 9 टुकड़े मिलके बने 315। तो ये हमें पता चल गया, जो आंसर है हमारा वो ये है। आप नीचे लिख देंगे देयर आर 315 बॉयज़ इन स्कूल। ठीक है, और ये ऊपर पॉइंट कर देंगे कि ये आपका मेथड शो हुआ है, आपने कैसे कैलकुलेट किया, ज़रूरी है दिखाना। ठीक है, a bag of sweets has yellow, green, red, and purple sweets in the ratio yellow, green, red, purple 2 3 5 1. There are 15 red sweets. How many sweets are yellow? तो जो येलो हैं वो 2 हैं, जो ग्रीन हैं वो 3 हैं, जो रेड हैं वो 5 हैं, और जो पर्पल हैं वो 1 है। ठीक है, और जो रेड है ना, ये वाली जो है वो 15 है, ये इन्होंने बता दिया। अब पूछ रहे हैं कि येलो कितनी है। ठीक है, और हमें पता करना पड़ेगा एक टुकड़े की क्या वैल्यू है, वो किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेड की वैल्यू 5 है रेशोज़ के अंदर, लेकिन उसके जो रेशो है उसके अंदर टोटल 15 रेशो के अंदर वो 5 रेशो के अंदर 15 टॉफ़ीज़ हैं, 15 कैंडीज़ हैं, क्या चीज़ है, स्वीट्स हैं। तो हम 15 को डिवाइड बाय जो उसका रेशो है 5, वो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक रेशो के अंदर कितनी कैंडीज हैं, 3। तो अब वो सबके लिए बराबर है, मतलब हर रेशो के अंदर ही एक रेशो में 3 कैंडीज होंगी। तो अब येलो का निकाल लें भाई, येलो में कितनी कैंडीज हैं, येलो पूछी है ना उन्होंने, तो येलो का तो आंसर सिंपली 3 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी स्वीट्स आर देयर ऑल टुगेदर, तो अब ग्रीन के निकाल लें, 3 3 = 9 हो गई,
3 5 15 तो पहले ही पता है, 3 1 3, तो ये हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, 6 + 9 + 15 + 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा 33। तो देखें इतना सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जेन एंड जिल रिसीव सम मनी इन द रेशियो जेन रेशियो जिल 3:5। जेन रिसीव $15, हाउ मच डज जिल रिसीव? अभी पता चल जाएगा। क्या इनके रेशियोज़ हैं, 3:5 है, और जेन इसमें से कौन सी है? जेन जो है वो लेफ्ट वाली है, जो 3 रेशियो जिस पे है। जेन को $15 मिले हैं, तो अगर एक टुकड़ा जो है थ्री 3 टुकड़े जो हैं वो $15 के बराबर हैं, तो एक टुकड़ा कितने डॉलर के बराबर होगा, डिवाइड बाय 3 कर दें, पता चल जाएगा आपको। वो हो जाएगा 5। एक टुकड़े की वैल्यू है $5। तो जिल को जो मिलेंगे वो जाहिर सी बात है 5 × 5 करेंगे, जो कि बनता है 25। तो अगर हम इसको रेशो में तोड़ें, डॉलर्स में तोड़ें, तो ये 15:25 हो जाएंगे। तो जिल को $25 मिलेंगे। आप यहाँ नीचे लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, जिल रिसीव $25। ठीक है। मोटर इज़ मेड इनटू द रेशियो सीमेंट रेशियो सैंड 1:4, हाउ मच ऑफ ईच इज़ नीडेड टू मेक 5 टन्स। ठीक है। सीमेंट जो है 1:4 में, हमने पहले भी किया था ये वाला सवाल, 1:4 में है। तो कितने टुकड़े टोटल हैं? 5 टुकड़े हैं, हमें 5 टन के लिए बनाना है। वेट अ मिनट। अभी देखिए कि ये टोटल हैं ही 5 टुकड़े, जो हैं ये 5 ही हैं। 1 + 4 5, और 5 टन बनाना है। तो 5/5 क्या होता है? 1 होता है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो आप लिख देंगे सिंपली 1 टन ऑफ सीमेंट एंड 4 टन्स ऑफ सैंड। बस सिंपली आपका आंसर पूरा हो गया। मीना इज़ यूजिंग अ मैप बट शी डज़ नॉट नो व्हाट द स्केल ऑफ द मैप इज। स्केल ऑफ द मैप के सवाल आते रहेंगे, बहुत दफ़ा आएंगे, पास पेपर्स में भी आएंगे, तो ये करने की आदत बना लें। शी डज़ नो दैट द डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन हर होम एंड स्कूल इज़ 5.5 किलोमीटर। शी मेजर्स दिस डिस्टेंस ऑन द मैप एंड फाइंड्स टू बी 2.2 सेंटीमीटर। इसका दूसरा पार्ट जो है वो अगले पेज पे शायद, हाँ यहाँ पे, शी मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड द रेलवे स्टेशन ऑन द मैप इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हाउ फार डज शी लिव फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? अच्छा जी, तो इसको तोड़ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल रियल जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्कूल असल में क्या है, जिन्होंने बता दिया, 5.5 किलोमीटर है। और ऑन स्केल कितना है? ऑन स्केल यानी मैप पे कितना आ रहा है? 2.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन जो रियल है वो हमें नहीं पता। डिस्टेंस बिटवीन जो कि हमें मालूम करना है, रेलवे स्टेशन और उसके घर में असल में कितना है वो हमें नहीं पता। और ऑन स्केल वाला लेकिन हमें पता है। तो ये हमें आसानी से निकाल लेंगे। 4 वैल्यूज़ पता है, 3 कर लेंगे अभी इसको। जो है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 2.2 सेंटीमीटर, अब जो ऊपर वाला है जो स्कूल और घर के दरमियान का है, उसका रेशियो अगर निकाल लें तो हमें स्केल पता चल जाएगा। क्योंकि उसी स्केल पे पूरा मैप बना हुआ है ना। 2.2:5.5, अगर मैप पे 2.2 सेंटीमीटर है तो असल में 5.5 सेंटीमीटर है। तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें अगर, यानी 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें किलोमीटर वाले को। सी एम है, ये के एम है, तो दोनों को सी एम में करना है। 2.2 CM रेशो 5,50,000 सेंटीमीटर। ठीक है। 5,50,000 सेंटीमीटर को हम कर लेते हैं 1:n अगर कर दिया, एक साइड को 1 सेंटीमीटर बना दें, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन में सेंटीमीटर पता है, किलोमीटर नहीं पता। तो हम अगर इसको 1 सेंटीमीटर का बराबर बता लेंगे कि अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर कितने का है, तो वो असल में कितने सेंटीमीटर के बराबर में होगा। तो हम ये पता है कि हमें मैप पे रेलवे स्टेशन 4 का है, तो हम बस जो ये राइट में वैल्यू निकल के आएगी इसको 4 से मिलाई कर देंगे और बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा असल में। तो इस साइड को 1 बनाते हैं, 2.2 से डिवाइड किया तो इस साइड को भी 2.2 से डिवाइड करेंगे।
तो ये बन जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर रेशो 2.5 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 2.5 लाख हो गई। अब हम अपने असल उस पर आ जाते हैं, जो कि मैप पे, ये तो घर वाली वैल्यू से हमने निकाल लिया ना। अब मैप पे जो रेलवे स्टेशन और घर में जो फ़र्क है वो है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 सेंटीमीटर जो हैं वो बराबर होंगे 1 सेंटीमीटर इंटू 4 के। 1 सेंटीमीटर में कितने असल के बराबर होते हैं? 2.5 लाख। तो 1 सेंटीमीटर के, लेकिन यहाँ 4 है, 4 कर देंगे तो आगे क्या निकल के आएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर रेशो 2.5 लाख को कर दें 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर। अब 10 लाख सेंटीमीटर को आप वापस किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाई 1 लाख कर दें। डिवाइड बाई 1 लाख कैसे होगा? 1, 2, 100, 100,000, 10,000 लैक्स। तो ये आपने इसके तकरीबन, बल्कि एक ज़ीरो मैंने ज़्यादा जम करा दिया, इसको कम करिएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर के अंदर आपके 10 किलोमीटर निकल के आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन 9 भी हो गया। जल्दी जल्दी तो क्वेश्चन 10 देखते हैं। अ क्लासरूम मेजर्स 2.5 मीटर्स हाई बाय 6 मीटर विड्थ एंड 5 मीटर लेंथ। ठीक है, तो ये क्लास की हाइट, लेंथ और विड्थ दे दिया, हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्लास। तो ये तो हम सिंपली हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ कर देते हैं। तो 2.5 इंटू 6 इंटू 8 देख लें कि दोनों सारे मीटर्स में, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करें, नहीं सारे मीटर्स में ही है तो हमारे लिए आसानी हो गई। तो क्या हो जाएगा? 120 मीटर क्यूब। वॉल्यूम में याद रखिएगा ये क्यूब लिखते हैं, जो छोटे से थ्री हमने बनाया ना, लाजमी लिखना होता है। तो ये वॉल्यूम निकल के आ गया। पार्ट ए का एक टुकड़ा कर लिया हमने। फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट द एयर इन द रेशो 4:1। हमारी जो एयर है, जो हम सांस लेते हैं जिस हवा में, उसमें ज़्यादातर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन उसका सिर्फ एक पार्ट है। अगर देखें, इन्होंने खुद ही बता दिया, अगर हवा को 5 टुकड़ों में किया जाए, उसमें से 4 टुकड़े जो हैं वो नाइट्रोजन होगी और एक टुकड़ा जो है वो खाली ऑक्सीजन होगी। तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है हमारे इसमें जितनी नाइट्रोजन है। कैलकुलेट हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट द क्लासरूम। गिव योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। अभी क्लासरूम का हमने वॉल्यूम निकाला 120 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें कितने टुकड़ों में इसको तकसीम करना है? ये कितने टुकड़े? 4+1 जो कि हैं 5। तो अब 120 मीटर को, जो आपकी क्लास थी, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, निकल के आएगा 24। ठीक है, तो एक रेशो के अंदर यानी 24 मीटर क्यूब की नाइट्रोजन होगी या ऑक्सीजन होगी, जो भी होगी। तो आपकी नाइट्रोजन निकलेगी 4 टुकड़े के बराबर है। नाइट्रोजन 24 इंटू 4 करेंगे, जो कि बन जाएगी 96 मीटर क्यूब। और ऑक्सीजन जो है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, वो 1 के बराबर है। तो आप कर देंगे 24 इंटू 1 विच इज़ 24 मीटर क्यूब। 24 मीटर क्यूब, ये इसमें ऑक्सीजन है। तो नीचे वापस आ जाएं, लिखें एन रेशो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रेशो ऑक्सीजन जो है वो हर जगह 4:1 होता है। तो क्लास अगर 120 मीटर क्यूब की है तो उसके अंदर हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है जी, अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन 4:1 के इसमें है तो ये हो जाएंगे उस कमरे के अंदर, 120 मीटर क्यूब वाले कमरे के अंदर 96 मीटर क्यूब रेशो 24 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी इस तरह हमने जल्दी जल्दी 4.11 कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी जल्दी इसी वीडियो में 4.12 को भी देख लेते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक खींच सकते हैं इसको। अच्छा, स्पेस का कुछ इशू हो रहा है तो हमें वीडियो यहाँ पे एंड करनी पड़ेगी। मैराथन का पार्ट 1 यहाँ एंड करना पड़ेगा। पार्ट 2 हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। 4.9 से लेके 4.1 तक, 11 तक हो गया हमारा। 4.12 से लेके 4.15 तक एक और पार्ट बनेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करके अगली वीडियो के साथ हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।